फ्रेंड्स, मैं विश्वजन आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सी हाउस की ऑनलाइन क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हमने आप सबको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारी हेडर फाइल्स होती है हम उसको एंगुलर ब्रैकेट्स में ही क्यों लिखते हैं, यदि हम उसको डबल कोट्स में लिखते हैं तो क्या होता है। यदि आप सबने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें मैं आप सबको यह बताऊँगा कि प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन क्या होते हैं, यह कैसे काम करते हैं और इनका सिंटैक्स क्या होता है। क्या यदि हम प्रिंटफ और स्कैनफ को यूज़ ना करें तो हमारा क्या प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो आप यह सब जानने के लिए हमारी आज की वीडियो जरूर देखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहले पढ़ेंगे प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन होते कहाँ हैं। जैसे कि आप सब मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने कुछ लिखा हुआ है, आइए हम पहले उसे पढ़ते हैं। प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन आर इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which are available in C library by default. These functions are declared and released macros and defined in stdio.h, which is a header file in C language. तो हमारा इसका मतलब यह होता है कि जो हमारे प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन होते हैं वह हमारे पहले से ही डिफाइन होते हैं और यह हमारी सी की हेडर फाइल होती है जो कि यह stdio.h के अंदर स्टोर होते हैं। जब हम अपनी stdio.h हेडर फाइल को लिखते हैं तो हम इनका ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको इन दोनों के प्रोग्राम के द्वारा भी समझाऊंगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रिंटफ फंक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रिंटफ फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट द कैरेक्टर, स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल वैल्यूज ऑन द आउटपुट स्क्रीन। सेकंड है, वी यूज प्रिंटफ फंक्शन विद %d फॉर्मेट स्पेसिफायर टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ अन इंटीजर वेरिएबल। तो इसका मतलब यह होता है कि जो हमारा प्रिंटफ फंक्शन होता है वह हमारी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करने का काम करता है। इसकी हेल्प से हम इंटीजर वैल्यू लाइक 1 2 3 etc प्रिंट कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, स्ट्रिंग एंड एनी कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं। जब हम कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी होती है तो हम उसके लिए %d का यूज़ करते हैं और अगर हमें कोई कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करानी हो तो हम उसके लिए %c को यूज़ करते हैं। ऐसे ही अलग अलग वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए अलग अलग स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपको कोई लंबी लाइन है उसको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो हम उसके लिए प्रिंटफ में /n का यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको प्रिंटफ के सिंटैक्स के बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं, मैंने स्क्रीन पर प्रिंटफ का सिंटैक्स लिखा हुआ है। मैंने पहले लिखा है प्रिंटफ ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स कंट्रोल स्ट्रिंग डबल कोट्स बंद कोमा एंड लास्ट में लिखा है लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स ब्रैकेट बंद एंड सेमीकोलन। तो यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रिंग्स का मतलब यह होता है कि हमें कौन से टाइप का डाटा प्रिंट करवाना है। आइए अब मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ कि यह कैसे काम करता है। तो आइए अब मैं आपको प्रिंटफ के एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, मैंने टर्बो सी के अंदर एक प्रोग्राम बनाया है। इसमें मैंने इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू और फ्लोट वैल्यू को प्रिंट कराया है। तो आइए अब मैं आपको ये प्रोग्राम समझाता हूँ। मैंने
दो हेडर फाइल्स ली है। इसके बाद मैंने एक वॉइड मेन फंक्शन बनाया है और मैंने इंटीजर में ए वेरिएबल के अंदर एक इंटीजर वैल्यू दिया है, करैक्टर के अंदर सिंगल करैक्टर दिया है, स्ट्रिंग के अंदर मैंने एक नेम को एक्सेस करा है और फ्लोट के अंदर मैंने फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू दी है। अब हमने प्रिंटफ में अंदर लिखा इंटीजर वैल्यू इज %d/n, a। जैसे कि मैंने आपको सिंटैक्स में बताया था कि पहले कंट्रोल स्ट्रिंग आती है, इसमें हमारी %d कंट्रोल स्ट्रिंग है एंड लिस्ट ऑफ वेरिएबल मतलब कि जिसमें हमारा डाटा स्टोर है, ए में हमारा डाटा स्टोर था तो हमारा ए आ गया है। और सेकंड मैंने प्रिंटफ में करैक्टर वैल्यू लिखी है, मैंने इसमें लिखा है करैक्टर वैल्यू इज %c। यह भी हमारा एक कंट्रोल स्ट्रिंग है एंड लास्ट में वह वी के अंदर स्टोर है तो हमने लिस्ट ऑफ वेरिएबल में वी का नाम दिया है। ऐसे ही थर्ड में मैंने स्ट्रिंग को एक्सेस करा तो मैंने %s को लिखा है और str में वह स्टोर है तो लिस्ट ऑफ वेरिएबल में str आ गया है। ऐसे ही हमने फ्लोट में करा, फ्लोट को एक्सेस करने के लिए %f का यूज़ होता है और वह flt में स्टोर है तो हमने flt को एक्सेस करा। तो आइए अब हम इसको रन कर देखते हैं। तो जैसे कि आप सबने देखा, मैंने इसको रन करा और इसने हमें आउटपुट दे दिया है। जो मैंने प्रिंटफ में लिखा था वह सेम हमें वही मिला, बस हमें %d की जगह जो ए के अंदर वैल्यू थी वो मिली, क्योंकि यह कंट्रोल स्ट्रिंग होती है, इसने %d में ए की वैल्यू डाल दी है। तो यह हमारा प्रिंटफ का काम होता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि /n का काम नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने का होता है। तो आपने मेरे प्रोग्राम में देखा भी होगा, मैंने हर एक प्रिंटफ में लास्ट में /n लिखा हुआ था। तो इसका यह मतलब हुआ कि हमें जो आउटपुट मिली वह हमें अलग अलग लाइन में मिली। इससे हमें 4 अलग अलग लाइन मिली। आपने मेरी आउटपुट स्क्रीन पर देखा भी होगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने स्कैनफ फंक्शन की। जैसे कि आप सब मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने स्कैनफ के बारे में स्क्रीन पर लिखा हुआ है। आइए उसको पढ़ते हैं और आपको समझाने की और कोशिश करते हैं। इन C programming language, scanf function is used to read character, string, numeric data from keyboard। तो इसका मतलब यह होता है कि जो हमारा स्कैनफ फंक्शन होता है उसका यूज़ हम यूज़र से वैल्यू डलवाने के लिए करते हैं और जो यूज़र अपने कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट देता है वह हमें आउटपुट स्क्रीन पर बाद में आउटपुट मिलती है। मैं अभी आपको इसके भी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। उसमें मैं एक इंटीजर वैल्यू और स्ट्रिंग एंटर करवाऊंगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब मैं आपको स्कैनफ का सिंटैक्स बताता हूँ। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है स्कैनफ ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स कंट्रोल स्ट्रिंग डबल कोट्स बंद कोमा $variable1 कोमा $variable2 ब्रैकेट बंद एंड लास्ट में सेमीकोलन। तो इसका मतलब यह होता है कि जो मैंने वेरिएबल्स के बीच $& लिखा है वह वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। इसका मतलब यह होता है कि यह वेरिएबल को गार्बेज वैल्यू मिलने से दिलाता है। जो हमने अपने वेरिएबल के लिए वैल्यू असाइन करी हुई है, इसकी हेल्प से वेरिएबल को वही वैल्यू मिलती है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको भी समझाऊंगा।
तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने स्कैनफ की हेल्प से भी एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। उस प्रोग्राम में मैंने एक इंटीजर वैल्यू एंटर कराई है, एक स्ट्रिंग वैल्यू एंटर करवाई है और एक फ्लोट वैल्यू एंटर करवाई है। आइए अब मैं इसको रन करके दिखाऊंगा, परंतु उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको स्कैनफ के सिंटैक्स में बताया था कि हम पहले ब्रैकेट ओपन करके डबल कोट्स में कंट्रोल स्ट्रिंग लिखते हैं, फिर कोमा लगाते हैं, एंड पर्सन लगा के वेरिएबल का नाम देते हैं। ऐसे ही मैंने स्कैनफ में करा है, आप सब देख सकते हैं। आइए अब मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं, हमारी कंसोल स्क्रीन आ गई है। उस पर यह पहले लिखा आ रहा है एंटर दी वैल्यू ऑफ ए। हमने इसमें कोई ए की वैल्यू डाली, फिर हमने उस पर एंटर करा, तो फिर आ रहा है एंटर दी स्ट्रिंग। अब हमने इसमें कोई स्ट्रिंग एंटर कर दी, फिर उसके बाद आ रहा है एंटर दी वैल्यू ऑफ फ्लोट। अब हमने इसमें कोई भी वैल्यू फ्लोट में एंटर कर दी। तो यह था हमारा स्कैनफ का काम, जो कि यूज़र द्वारा वैल्यू एंटर करी जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सबको समझ भी आ गया होगा प्रिंटफ और स्कैनफ का क्या यूज़ होता है और इसके बिना प्रोग्राम चल सकता है कि नहीं। यदि आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, इससे हमें मोटिवेशनल मिलती है। और हमारे चैनल सी हाउस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले टाइम पर आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और यह वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।